मनु, रोहन, विवेक और आदित्य 4 घनिष्ठ मित्र थे जो हर साल किसी नई जगह घूमने का वादा करते थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र काला घाटी जाने का फैसला किया। यह जगह अपनी खूबसूरत वादियों और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध थी। शुक्रवार की सुबह चारों ने अपना सामान बांधा और मनाली से काला घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी गाड़ी पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर चल रही थी। चारों ने संगीत, मजाक और गपशप में सफर का आनंद लिया। जैसे जैसे वे काला घाटी के करीब पहुंचे, आसमान काले बादलों से ढकने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। रात करीब 8 बजे वे एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचे। गेस्ट हाउस मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ने उन्हें अंदर आते ही चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना। यहां कुछ ऐसा है जिसे समझना मुश्किल है। मनु ने यह बात मजाक में ले ली और कहा, आपकी कहानियों से तो यह जगह और रोमांचक लग रही है। कमरे में पहुंचने के बाद चारों ने खाना खाया और फिर ताश खेलने लगे। रात करीब 12 बजे अचानक रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। वह चौंक कर बोला, दोस्तों, कोई बाहर खड़ा है। विवेक और आदित्य हंसने लगे, लेकिन मनु और रोहन ने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। बाहर घुप अंधेरा था। ठंडी हवा हड्डियों तक को जमा रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मनु ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों से एक सफेद साया निकला और उनकी तरफ दौड़ा। वे डर के मारे कमरे की तरफ भागे और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पहुंचकर उन्होंने आदित्य और विवेक को पूरी बात बताई। चारों अब पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और खिड़की पर वहीं सफेद साया दिखाई दिया। रोहन ने डरते हुए कहा, यह सच में कुछ गलत हो रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। सुबह होने तक चारों ने किसी तरह जागते हुए रात बिताई। पहली किरण फूटते ही वे गेस्ट हाउस छोड़कर वापस लौटने लगे। गाड़ी में बैठते समय गेस्ट हाउस मालिक ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यहां सालों पहले एक महिला की हत्या हुई थी और तब से उसका भटकता हुआ साया यहां रहता है। उन चारों ने पीछे मुड़कर कभी भी काला घाटी का नाम नहीं लिया। उस घटना ने उनकी जिंदगी भर के लिए एक खौफनाक याद छोड़ दी। अंतिम संदेश। कभी कभी रोमांच की तलाश हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां अनदेखे खतरों का सामना करना पड़ता है।